पेज नंबर कितना हाल हो? 30 है। 30 था। चलिए बताइएगा। 2023 में नियुक्ति विश्व के प्रमुख पद पर है, भारतीय मूल के और भारतीय। बताइएगा अजय जडेजा किस देश के क्रिकेट के मेंटर बने हैं? अफगानिस्तान के। हाँ। सिंगापुर के भारतीय मूल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? षणमुगरत्नम। षणमुगरत्नम। टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बना है? वैभव तनेजा। सब तो इंडियन मूल के हैं। वैभव तनेजा। एडीबी के बताइएगा अभी कौन है सलाहकार? एडीबी के हाँ आलोक कुमार। एडीबी के सलाहकार आलोक कुमार। संयुक्त राष्ट्र परीक्षा पैनल के उपाध्यक्ष WHO के परीक्षक और ILO के बाहरी परीक्षक के भी बनाए गए कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष ठीक अजय बंगा। बताइए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। IMF की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन, इसीलिए इसे जुड़वा संस्था कहा जाता है। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा संस्था, जुड़वा बनना जुड़वा संस्था। हाँ सेम काम नहीं, एक ही सम्मेलन में दोनों का गठन हुआ। यूट्यूब के CEO नील मोहन। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश MMC मनप्रीत मोनिका सिंह। MMC। UNHRC की स्थापना कब हुआ था? नहीं बता सकते। विकास परिषद मानव हाँ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ठीक है। 2006 पहले दूसरा नाम से जाना जाता था, ये 2006 में इसका किया गया है। हाँ अब बताइएगा कि इसमें कौन बैठी है? बताइए नियुक्त किए गए इसमें भारतीय और एशियाई महिला अश्विनी KP। अश्विनी। IMF के कार्यकारी निदेशक कौन बनाया गया? KV सुब्रमण्यम। KV। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नई राजदूत महिला रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत है रुचिरा। अब बाद 2023 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम बताना है। पाकिस्तान में प्रथम उच्च आयोग की पहली मुख्य बताना है प्रमुख महिला प्रमुख पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव। उच्चायुक्त को बोलते हैं। उच्चायोग मतलब राजदूत के साथ। जो देश इंग्लैंड के अधीन में था वहाँ राजदूत उच्चायुक्त बनता है, जो इंग्लैंड के कैप्चर में नहीं था वहाँ का राजदूत बनता है। चलिए आते हैं विश्व मौसम IMF के बताइए पहली महासचिव। IMF नहीं है, विश्व मौसम विज्ञान WTO ना होगा। WTO है हाँ एगो WTO दूगो है। वर्ल्ड वेदर वाला 1925 हाँ वेदर वाला है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जिसका स्थापना हुआ था 1925 में ये वाला सेलेस्ट सोलो अर्जेंटीना के है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री मोदी जी के लवर जॉर्जिया मेलोनी। हाँ तो कोची हो गए। हाँ तो वही तो वायरल है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष बताना है यात्री रियाना बरनाबी। सऊदी अरब के उरे के बिना UAE के है। हाँ रियाना बरनाबी। बताइए इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो। पराग्वे के
असानसियान। पराग्वे की राजधानी असानसियान। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। फिजी की राजधानी सुवा 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 सुवा। तुम ऊपर से हटाओ, इतना ठंडा नहीं है अब। हाँ ठंडा है, खत्म हो गया। हाँ। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। गैबोन की राजधानी लिब्रे लवले। लिब्रे लवले गैबोन के। हाँ। जिम्बाब्वे के हरारे। केन्या के नैरोबी। बुल्गारिया के राजधानी सोफिया। लग्जमबर्ग के लग्जमबर्ग। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। फिनलैंड हेलेंस्की। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है। यूक्रेन के राष्ट्रपति। ब्रिटेन लंदन। मालदीव की राजधानी माले। पाकिस्तान के इस्लामाबाद कब बना है पाकिस्तान की राजधानी? आजादी के बाद था। आजादी के बाद पहले कराची था। 1961 में कराची से इस्लामाबाद कर दिया गया। 1961 में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नेपाल की राजधानी काठमांडू। तुर्की की राजधानी अंकारा। कंबोडिया की राजधानी ठीक है नोम पेन। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। चलिए अब कल हम लोग का रहेगा पेज नंबर 31। बस 31। पोलैंड के से जब हॉलैंड के राजधानी हॉलैंड के नीदरलैंड हो ना। हॉलैंड का नाम हॉलैंड नीदरलैंड पोलैंड तीनों अलग अलग देश हैं। कह तो रहे सर, आपका हैडल एक के हो गया, नाम हो गया है हॉलैंड और नीदरलैंड एक के हो गया। तो हॉलैंड की राजधानी कहाँ है? ना एम्स्टर्डम तो वहाँ पे आपका एथिया में अगर सबसे बड़ा यूरोप का सबसे व्यस्तम अथी पे है ये एम्स्टर्डम। नीदरलैंड का राजधानी एम्स्टर्डम है। हाँ एम्स्टर्डम ठीक है ठीक है था। हॉलैंड के अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? पोलैंड का हो गया वारसा। हाँ पोलैंड के वारसा है ठीक है ठीक है। क्या नीदरलैंड है वो? क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम हॉलैंड ना लिखा है। हॉलैंड नहीं है, वही हॉलैंड बन गया ना। हल ही पहले वो। हाँ चिल्लाइए। अब देखो सब में थोड़ी पूछता है, इमें सब के थोड़ी पूछता है। मेन बहुत पूछता है कुछ। तो अब आधा तो तरह अथी है याद होबे करेगा राष्ट्र संस्थापक। मेन तो याद करना था अगर अथी है। चलिए देखा जाएगा फिर एक में रह जाएगा यहीं पर। चलिए हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार। राजधानी राजगिरी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। राजधानी पाटलिपुत्र वैशाली। शिशुनाग वंश की राजधानी नंद वंश के ठीक है महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इस सब के भी जितना भी खाली शिशुनाग के छोड़कर हर एक वंश के छोड़कर सब पाटलिपुत्र। कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव। राजधानी भी पाटलिपुत्र। न कौरव वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। सिमुक के संस्थापक था सातवाहन का। बताइएगा गुप्त कौरव वंश के हो गया वासुदेव। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। राजधानी प्रतिष्ठानपुर। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कदफिसेस। राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। राजधानी पाटलिपुत्र। वकाटा वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। वो तो कल्याणी में जाना है।
वाकाटक के वंश के विंध्य शक्ति। हुन वंश के संस्थापक तोरमान। हुन वंश के अति संस्थापक वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। बताना है पांडे के नेडियोन। पांडे के संस्थापक चोल वंश के संस्थापक वो तो अति सेन वंश के है साथी आपका विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश के संस्थापक पल्लव। सी विष्णु भी ठीक है वो आपका। सी यहाँ सी वर्मन चतुर्थ ले है वो क्या नाम है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिर दुर्ग। चालुक्य के कल्याणी के बताना है। चालुक्य के कल्याणी के तैलप द्वितीय। चालुक्य के वतापी के जय सिंह। और चालुक्य वेंगी के विष्णुवर्धन। वेंगी के कल्याणी के तरफ द्वितीय, वतापी के जयसी और वेंगी के विष्णुवर्धन। यादव वंश के बिल्लभ पंचम। कदम वंश के म्यूर शर्मन। काकतीय वंश के काका बेटा आम खा। काकतीय वंश के बीटा प्रथम। अब राजधानी हो गया अमकोंडम। गंग वंश के संस्थापक व्रज हस्त पंचम। व्रज हस्त पंचम। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। राजधानी मुंगेर जहाँ पे हथियार बनता है। मुंगेर में है इसे अभी भी बनता है सर। इलीगल बनता है। हाँ हाँ इलीगल। पाल वंश के संस्थापक हो गया गोपाल। राजधानी मुंगेर। यहाँ पे सिगरेट भी का फैक्ट्री भी है ना। सिगरेट। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। राजधानी लखनौती। सामंत वंश के संस्थापक हो गया सॉरी सेन वंश के संस्थापक हो गया सामंत सेन और राजधानी लखनौती। यही सेन वंश के शासक था। नदिया भी कर दिया गया है। लखनौती से नदिया वही पुराना प्राचीन नाम है ओकरा। ये अभी नया लक्ष्मण से लेकर हिंदू शासक। हाँ और हिंदी में अभिलेख लिखे वाला भी यही में से था लक्ष्मण सेन। बताना है कि लोहा अभी कश्मीर में बताना कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश के अवंती वर्मन। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन। एगो है लोहार वंश के संग्राम राज। लोहार वंश के संस्थापक कारकोट के दुर्लभ वर्धन। अवंती के उत्पल वंश के अवंती वर्मन और संग्राम राज हो गए किसके लोहार वंश के। लोहार वंश के संग्राम राज। गुज्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के राजधानी बताना कहाँ पे है। गुज्जर प्रतिहार वंश के कन्नौज। कहाँ पे चौहान वंश के संस्थापक चौहान। हाँ जो कन्नौज वंश के अंतिम शासक कौन था वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। अब वो वाला वासुदेव मत समझिएगा वो दोनों में अंतर है। हमारे सोलंकी वंश के संस्थापक गुजरात में जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था तो उस समय नन्नू कौन था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नू। और उसमें था जब हुआ था तो कौन था भीम द्वितीय था ना। भीम द्वितीय। बताना है सोलंकी वंश के हो गया कुछ बोल है चंदेल वंश के नन्नू का ना हो। और हो गया आपका सोलंकी के मूलराज। सोलंकी वंश के मूलराज। गुलाम वंश तो कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के खिजर खां। लोधी वंश के बहलोल लोधी। संगम वंश के
ये हरियाणा बुक का हरियर और बताइए कि जितना भी दिल्ली सल्तनत के था तो उसमें से पहला राजधानी आगरा से दिल्ली लेके कहाँ से, लाहौर से दिल्ली कौन ले गया था? हाँ, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था जो अपनी राजधानी कहाँ से, लाहौर से दिल्ली किया था। उसी तरह से शाहजहाँ आगरा से राजधानी कहाँ लेके जाता है, दिल्ली लेके जाता है। अकबर ने आगरा लेके चल गया था। फतेहपुर सीकरी भी बनाया है। आगरा था पहले कहाँ पे, फिर अपना लेके चल गया फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है वहीं पे, फिर उसको बना देता है राजधानी। आगरा कौन बसाया? सिकंदर लोदी 1504 में। चलिए बताइएगा, संगम वंश का हो गया हरियर और संगम वंश में के विजयनगर में के शासन? 4 गो, संगम, सालो, तुर्लुक और अराबिडो। चलिए बताइए, संगम वंश के संस्थापक हो गया सालो वंश के वीर नरसिंह। सालो यहाँ पे उल्टा है, सुना सालो के नरसिंह, ठीक है। सालो वंश के नरसिंह और तुल्लु वंश के वीर नरसिंह। विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। अराबिडो वंश के संस्थापक? अराबिडो क्या है? मुंह चटपटा। अच्छा, तो हमारे हाथों खुजला रहा है। अराबिडो के तिरुमल, कौन था? तिरुमल। राजधानी कहाँ था? पेनगुंडम। और सबके विजयनगर। हाँ, वो सबके बहमनी वंश के संस्थापक? बहमन शाह या उसी को कहते हैं हसन गंगू भी कहा जाता है। आदिल शाही वंश के आदिल शाह। इमाद निजाम शाही के मलिक अहमद। निजाम शाही के मलिक अहमद। राजधानी है अहमदनगर। इमाद शाही के फतेउल्ला इमाद शाह। इमाद शाही वंश के फतेउल्ला इमाद शाह। कुतुब शाही वंश के कुली कुतुब शाह। बरीद शाही वंश के अमीर अली बरीद। बरीद शाही कोई था? बरीद शाही वंश के अमीर अली बरीद। सरकी वंश के मलिक सरवर। मलिक सरवर अथी मस्जिद अथी के करवाया था मैं, हुसैन शाह सर की वो मस्जिद था वहाँ पे ना, कौन मस्जिद था, उसी का स्थापना करवाया 1408 में लगता है करवाया था ना, जम्मू कश्मीर में। मुगल वंश था मालूम है, बाबर। भोसले वंश के शिवाजी। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निजाम उल मुल्क। कल इतिहास में स्टार्ट रखना है कहाँ से कहाँ तक ले, तो पूरा दोनों गायब कर लिया। एक तो एक ही पेज लेना ही है, तो फिर क्या पुनर्जागरण में स्टार्ट करके अमेरिका वाला दोनों खत्म कर लेना। हाँ, विश्व इतिहास में अमेरिका क्रांति पूरा एक पेज आ रहा है। हाँ, अमेरिका एक पेज आ रहा है, ये इतनी सीजन में थोड़ा सा है, यहाँ तक लास्ट पूरा खत्म यहाँ पे अमेरिका का। तेरा विद्रोही कवि का मैसेज। पर्सनल मैसेज खोल देते हैं, दीजिए। पर्सनल है तो पर्सनल मास्टर कर देंगे। चलिए, ज्योग्राफी में अति खत्म हो गया था ना, ज्वार भाटा हो गया था ना। हाँ, सूर्य के तापमान में अंतर में था, तापांतर भी हो गया था, ताप का वितरण था। बताइए, किसी भी स्थान पर वायु का तापमान किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है? कौन से कारक कारण? किसी स्थान पर वायु का तापमान, जो वायु का टेम्परेचर जो होता है ना, किसके किसके कारण वो प्रभावित होता है? वायु की गति, मौसम, वायु की नमी, और एक और था जल। अक्षांश रेखा, समुद्र तल से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, वायु के प्रसंचरण और महासागरीय जल धाराएं
और स्थानीय कारक, ये सब के कारण जो होता है तापमान में चेंज होता है। इधर उधर होते रहता है। हाँ, समुद्र की ऊंचाई पर निर्भर भी करता है, समुद्र से दूरी भी निर्भर करता है, महासागरीय धारा भी निर्भर करता है, स्थानीय कारक भी कार्य करता है। ये सब कारक से अक्षांश और उसकी दूरी और देशांतर भी सब करता है। अब पवन के परिसंचार पवन कैसे चल रहा है? हाँ, किस किधर से इधर पर उत्तर से आ रहा है तो ठंडा हो जाएगा, पछिया से आ रहा है तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा गर्मी में, पूर्व से आ रहा है तो थोड़ा सा गर्मी में हाँ, ये सब। बताइएगा तापमान के वितरण अध्ययन करने के लिए पूरे विश्व में किस महीनों को अंकित किया जाता है? जनवरी। और सबसे न्यूनतम टेम्परेचर जनवरी में और अधिकतम टेम्परेचर जुलाई में। अवसर उपसर ना वो अलग है, वो अवसर वो तो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। नहीं कि हाँ न्यूनतम जब 15-21 हो जाता है करोड़ तो हो जाता है 4 जुलाई, 4 जुलाई जो सो बोलते हैं अपसौर, अवसर अपहेलियन। और जब हाँ इतना दूरी, और फिर हो जाता है 1470 करोड़ किलोमीटर हो जाता है तो हो जाता है उपसौर, पेरीहेलियन। हाँ, 3 जनवरी को। उसी तरह से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जब 4 लाख से ऊपर जाता है तो उसे बोलते हैं अपभू, एपीगे बोलते हैं, एपीगे। और जब हाँ, और फिर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,56,000 हो जाता है किलोमीटर, तब उसको बोलते हैं उपभू, बोलते हैं पेरीगे। चारों लग जाता है। हाँ, तो इको जो 3,84,000। अरे चंद्रमा में दूरी- क्या नजदीक का दूरी? सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.5 लाख से ऊपर हो गया, 3,56,000, तो कम दूरी हो गया था, इसको बोलते हैं अपभू, अपभू पेरीगे। और जब दूरी बढ़ जाता है 4 लाख किलोमीटर, 4,06,000 समथिंग है, वो दूरी हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अपभू, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एपीगे। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाता है उसे बोलते हैं अपसौर। दूरी वाला के पेड़ी के ना? हाँ, दूरी वाला के नहीं, अधिकतम वाला के बोलते हैं एपीगे। हाँ, और न्यूनतम वाला के चंद्रमा वाला के बोलते हैं पेरीगे। हाँ हाँ, उपभू। अपभू उपभू। हाँ अप मतलब दूरी। हाँ, दोनों में तो ही है, दोनों में अप उप है ही है, अपसौर हो गया उपसौर हो गया, उनमें अपभू और उपभू। शुरू करो। चलिए, विषुवत रेखीय महासागर पर तापमान कितना से अधिक होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सर्वाधिक तापमांतर किस क्षेत्र में दर्ज किया गया है? कोई महाद्वीप है उसी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। हाँ, यूरेशिया, इसी को कहा गया है, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया बनाया गया है। लगभग कितना 60 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। नहीं 60 डिग्री सेल्सियस मतलब बढ़ जाता है, मतलब आज चल जाता है तापमान वहाँ देखता। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि वहाँ का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। सबसे कम वहाँ पर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस। और बताइएगा कितना डिग्री के बीच में 3 डिग्री होता है? 15 डिग्री दक्षिणी से 20 डिग्री दक्षिणी से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। हाँ, 20 डिग्री नीचे चल जाता है, 15 डिग्री बीच। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए किस महीनों को न्यूनतम अधिकतम? तभी हो ही गया, न्यूनतम हो गया जनवरी और अधिकतम हो गया जुलाई। दैनिक तापांतर तो जानते हैं किसे कहते हैं? एक दिन में जो ताप का अंतर होता है उसे दैनिक तापांतर, और वार्षिक तापांतर मतलब एक साल में जो, हाँ ना, महीना मतलब तो अथी हो जाएगा, मंथली हो जाएगा। फिर वार्षिक मतलब जैसे हाँ कि कौन महीना में गर्म हुआ, कौन महीना ठंडा चल गया, ऐसा हो सकता है। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब के पारे का कितना पाठ्यांक होता है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। हाँ, वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब के पूर्वानुमान से क्या किया जाता है? मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और वायु दाब अगर अचानक गिर गया तब पता चल जाएगा कि आंधी तूफान आने वाला। धीरे धीरे गिरने लगा तो वर्षा हो जाएगा, और जब धीरे धीरे ऊपर उठने लगा तो वही पल ही बता देता है। हाँ, कुछ अभी अभी अचानक गिरेगा था आंधी तूफान, मतलब जैसे मौसम अभी किए हुए हैं, हाँ, अभी रखेंगे तो क्या होगा? गिर गया है, वो नीचे गिरल है, धीरे धीरे गिर रहा हाँ है। गिरल है।
धीरे धीरे गिरा, अचानक तो आंधी तूफान है ना, तो धीरे धीरे गिरल है, मौसम खराब है। मौसम खराब है छिया वाला वर्षा वाला में धीरे धीरे नीचे था ना। ना। वर्षा वाला में कहाँ ऊपर वर्षा नहीं उठा सब मिला के वही सब है, लमसम सब, मगर हम एक बाई की थोड़ी है कि जरूरी है कि वर्षा कह दी तो एकदम बरसे आएगा, वो मौसम और भी कुछ हो सकता है उसमें। और ठंडा मौसम हो जाएगा। चलिए एक बराबर कितना, एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक पास्कल है। बार वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार। पारा वायुदाब मापी की खोज टॉरिसेली। निद्रव्य वायुदाब मापी, निद्रव बिना द्रव वाला वायुदाब मापी की लुसियन विडाई। लुसियन अब बताना है कि सेल्सियस थर्मामीटर के सेल्सियस। केस आर्द्रता मापी के सौसर विडाई निद्रव वाला। केतन जी क्या हालचाल है, समझ में नहीं आ रहा। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? दूरी के संदर्भ में मतलब उसको कह सकते हैं दाब प्रवणता कहते हैं। दाब आई जब यही बताता है कि कितना तेज गति से हवा चल रही है। बताइए पृथ्वी वही कम या बेसी में यही बताएगा अंतर। हाँ दाब ना यही है, इसमें अब कहाँ अलग अलग दिले हैं दोनों के। वो समदाब रेखा दिले, तो रेखा अलग है वो। बताइए पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब या कटिबंध है? 4 गो। कितने? 4 गो। एक हो गया 90, एक हो गया 66, एक हो जाएगा आपका कितना 45 ना, आ एक 0 ना 0 23.5 66 और एगो 90। उससे तो फिर तो बहुत हो जाएगा ना फिर। हाँ मेन पार्ट वाला दिले। हाँ उसके बाद 66, उसके बाद 23.5 और उसके बाद फिर 0 ध्रुव पर 90। हाँ हाँ भूमध्य पे 0, तब ना ऊपर में बढ़ते जाता है। 0 23 66 और 90 इसको कहते हैं कुछ नहीं। पहलका के ध्रुवीय, हाँ ध्रुवीय उपध्रुवीय वो अलग है शीतोष्ण। ध्रुवीय उपध्रुवीय, उसके बाद होता है उपोष्ण। उपोष्ण के बाद विषुवत देखिए। हाँ विषुवत रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन वेग क्या होता है? अधिक होता है। और यहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है? ना अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है। वो कोरियोलिस बल के कारण तो दिशा परिवर्तन होता है, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हवा के। जब स्पीड में नाच रहा है ना तो केंद्रीय बल यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। चाहे तो वो अथी पता है जहाज टकराता है वो कोरियोलिस बल के नहीं था, वो था बर्नौली पड़ने के कारण था। बर्नौली पैनल था, बॉल स्विंग करना, लट्टू का नाचना, वो सब बर्नौली पे। छत का उड़ जाना अथी पर से, छत पर से हाँ पूरा छत पे उड़ जाएगा। छत में वो अथी वाला ऊपर जो रखा। चलिए विषुवत रेखीय दाब की पेटी कहाँ से कहाँ तक? 0 से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। और 0 से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे को क्या कहते हैं? डोल्ड्रम या शांत पेटी कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब पेटी का कितना से कितना तक? 10 डिग्री से स्टार्ट होता है। हाँ 10 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। अश्व अक्षांश बताइएगा कितना से कितना के बीच में? अच्छा 35 ये पूरा बताना है। हाँ 35 से लेके चलिए 66 नहीं 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है अश्व अक्षांश। वही क्षेत्र में न जा रहा था घुसवा लेकर तक गिरा देता है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। यहीं तक था ना?
हाँ यहाँ तक था। कल हम लोग का पवन पढ़ना, तापमान के वितरण था ना, यही था। हम लोग का कल पवन पढ़ लेना है। पवन कहाँ तक? तो चिन्नुक, फौन और हर्मटन, ये जो हम लोग का है ना, ये पढ़ लेना। पवन जहाँ तक है वहाँ तक छोड़ पढ़ लेना। चिन्नुक अमेरिका में, हाँ। चलिए आइए रतनी आपातकाल लगाइए तो। आपातकाल, हाँ आपातकाल है। अच्छा आपातकाल लगेगा रूप में ना, वो ना एक बाद रुकेगा वो। चलिए, सिविक्स आपात उपबंध बताइएगा। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। किस भाग में चर्चा है इसका? भाग 18 में ना, 20 में संशोधन है। आपात 18 में है। तो आपातकाल या आपात उपबंध तीनों की चर्चा किस भाग में? 18। और 20 में है 15 में निर्वाचन, 17 में भाषा, 18 में आपात उपबंध, 20 में हो गया आपका संशोधन। फिर उससे अब शुरू में से याद रखिएगा तो फिर चलिए। अरे पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा, सब दिक्कत हो जाएगा ना। रखा गया ठीक रहता है आगे ना भाई। आप पृथ्वी ज्योग्राफी में नहीं लिया है तो वर्ल्ड को लिया जैसे राम किया है। है यहाँ पर रखिए। पहले तो वर्ल्ड हाँ राम हाँ, चलिए बताइएगा। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? कौन कौन? हाँ, राष्ट्रीय आपात, राजकीय बोलिए या राष्ट्रपति शासन बोलिए, या और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात कितने तरीकों से लगाया जाता है? 3। कौन कौन? आंतरिक अशांति, खत्म हो गया आंतरिक अशांति। विद्रोह है, पहला है युद्ध, फिर है बाह्य आक्रमण, और तीसरा है आपका सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक हाँ, हाँ इसी को लाया गया है आपका। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह लाया गया। इंदिरा गांधी पूरा डाल। अब बताइएगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। गलती हो जाएगा। अरे हाँ, तो दोनों ऑप्शन रहता है सर। के हिसाब से चलिए, संसद राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश से करेगा। मंत्रिमंडल हाँ राष्ट्रीय आपात। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल। बाकी दोनों वो अपने लागू कर। नहीं, अपने ने वो सब तीनों राष्ट्रपति है। तीनों आपका राष्ट्रपति लागू करेगा, लेकिन सबका शर्त अलग इसमें। तीनों मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करेगा, ऐसे थोड़ी है। तो राज्य वाला करेगा तो राज्य के राज्यपाल द्वारा करेगा। राज्यपाल यहाँ से सिफारिश करेगा कि राज्य में क्या है, सब प्रशासन व्यवस्था खत्म है, लॉ ऑर्डर खत्म। फाटक सर देखिए, हम लोग का स्कूल नहीं बना। क्योंकि फाटक सर है। ये गलत बात है सर। कितना अच्छा काम नहीं, बहुत फिलहाल तो जितना हो सके खाली क्यों गलत हुआ कि सही से टीचर वाला अथी नहीं हुआ। इसके पास नहीं है टीचर, बीपीएससी के पास। जैसे ठीक है, जैसे ये अपना अति कर सकते थे ना। कुछ नहीं कर सकता है। अरे सिलेक्शन कमिटी अलग वो अलग सिलेक्शन के सुझाव दे सकते थे ना भाई, कि ऐसा कीजिए, इस तरह से ज़्यादा है, तो तुम्हारा अपने सन की है। हम कहना चाहते हैं इस पे ना कि बस जो सर्टिफिकेट रहले था बीएड की सब, वो सब अलग 10 नंबर बढ़ा के दे देते, बाकी सब अलग कंपटीशन लगाते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित होती है या नहीं होती है? राज्य सरकार राष्ट्रीय हम जानी थी कि टाइम लेवल है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित होती है? नहीं, नहीं होता है। क्या होता है? क्योंकि मतलब नहीं है। तो अब बताना है इसका पूरा नियंत्रण किसके हाथ में चला जाता है? तो राज्य कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति के पास। बताइए कि कितना माह के में घोषणा कर देना है? 1 माह में 30 दिन के बाद अनुमोदन कर देना। कितना अति से? बहुमत से 2/3 से बहुमत के द्वारा अनुमोदित करवा लेना है। और यह बदलाव कब से कितने बाद? 6 महीना पे। यह बदलाव कितने महीना पे? 6 महीना पर पुनः एक बार बढ़ा सकता है। 6 महीना करके हमें बढ़ा सकते हैं। यदि आपातकाल घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया। तो लोकसभा विघटन के कितने महीने के अंतर्गत आपात घोषणा अनुमोदन किए बिना हो जाता है?
तो लोकसभा के प्रथम बैठक से 30 दिनों के अंदर क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। 30 दिनों के बाद अगर यह परिवर्तन नहीं होगा, अगर हो जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति क्या करेगा, वापस जिस तरह से लगाया था मंत्रिमंडल की घोषणा से, उसी तरह से मंत्रिमंडल की घोषणा से वापस ले लेना। अंतर है बहुमत का, हाँ उसमें 2/3 जरूरी है, हाँ। 1/3 जरूरी है। आपात घोषणा करने के लिए लोकसभा विशेष अधिवेशन आहूत किया जाता है, विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। और जब लोकसभा के कुल सदस्य का कितना द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब यह सत्र नहीं चल रहा हो तो दी जाती है। कितना कुल सदस्यों का, 1/10, 1/10। हाँ नहीं वो आपका यही है कि यदि आपात घोषणा का विचार करने के लिए लोकसभा विशेष अधिवेशन आहूत किया जाता है जब लोकसभा के कुल सदस्य का कितना भाग, 1/10 द्वारा लिखित सूचना होना चाहिए। हाँ कोरम भी इसी को कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने अंदर में लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करना होता है, 14 दिन। कितना दिन, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था, 5 साल के न होके 6 साल के हो गया था। और वो था आपका 34 आपकी उसका 5वां आपका पंचवर्षीय योजना 5 साल के न होके 4 साल के हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन है, 21 358 और 359, 358 और 159। 358 अगर लागू हुआ तो पूरा 19 खत्म, और 359 क्या करता है, 20 और 21 को बचा देता है, छोड़कर बाकी सब अधिकार खत्म। तो एगो बिगाड़े वाला आ एगो बनावे वाला, 58 बिगाड़ देगा माने बर्बाद कर देगा, और 59 क्या करेगा, बचा लेगा 20 और 21 को। 19 में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, कहीं पे एक जगह इकट्ठा होवे के, संघ बनाने के, पहले का तो बोले के, फिर कोई चीज बनाना है, एक जगह इकट्ठा होना, सभा या सम्मेलन जिसको बोलते हैं, उसके बाद संघ बनाना, फिर कहीं आवे जाए के, रहे के, और बस केला के बाद जीविका, जमीन खरीद के उद्योग धंधा लगे, खत्म। सब खत्म वहाँ पे, सब खत्म, 358 में सब खत्म। 358 में 19 पूरा खत्म, 6 के 6, और 359 के अनुसार 20 और 21 को बचाया जाता है। सब खत्म। तो 58 में 20 21 रहता होगा, बचता होगा ना, नहीं खाली 19। जैसे उसका काम है 358 के अनुसार 19 खत्म हो जाएगा। कोई कहेगा कि हमारा 19 के तहत हमारा बोलने का अधिकार है, तो कहेगा नहीं, 300 ये आपका सिर्फ 359 देता है 20 21 जीने के लिए सिर्फ, और कुछ नहीं। इसमें जो भी आपका 6 प्रकार वो सब खत्म हो जाएगा 358 के तहत। उसमें अब वो तो अलग है आपका, वो बचाने के लिए है। हाँ नहीं, इसमें 6 प्रकार के जो भी आ गया ना, उस 6 के 6 खत्म। जैसे क्या होता है कि धारा 144 लगता है तो लोग कहता है कि हमारा बोलने के स्वतंत्रता है, अब धारा 144 में बोलेंगे, लेकिन वहाँ लगा देता है कि 358 में यो खत्म है, वो खत्म है। हाँ आपको जिंदा रहने के लिए आपको जो सारी सुविधाएं जो भी है, मेडिकल है चाहिए सभी आपको मिलेगा, बाकी उसके बाद कुछ नहीं। कोरोना में कैसे हुआ था, हाँ कोरोना में कैसे हुआ था, आवे जाए आदमी पूछेगा कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 किस अनुच्छेद के तहत रहता है बचा हुआ, तो 359। और किस अनुच्छेद के तहत 19 के 6 समाप्त हो जाता है, तो 358। कोरोना आपातकाल हटा दिया था ना, सब हटा दिया था, कुछ नहीं करना है आपको बाहर। लगता है तो कोई मैंने पर्सनल व्यक्ति पर ही नहीं पूरे भारत पे, पूरा भारत पे, नहीं ऐसा पूरा भारत तीसरा समुदाय पर एक एरिया पर, जैसे हाँ कुछ क्षेत्रों पर भी लगा सकता है। 144 ना लग रहा है स्कूल के पास। जैसे इलेक्शन में क्या हो जाता है कि आपको जो हम इलेक्शन हो रहा है ना, 500 मीटर तक धारा 144 लग जाता है, आप नहीं बाहर निकल सकते हैं। बताइएगा किस संविधान संशोधन में कहा गया था कि 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगा था। प्रथम, राष्ट्रपति 20 और 21 के अंतर्गत जो भी मौलिक अधिकार लागू करवाना है, न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता राष्ट्रपति।
संविधान संशोधन हाँ 44वां संविधान संशोधन 1978। 78। यानी अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार है किस अनुच्छेद में? दोषी सिद्ध व्यक्ति के लिए 20, दोषी सिद्ध के लिए 20, और एगो था आपका 22 जो गिरफ्तारी से अति था संरक्षण था 22 में। गिरफ्तार नहीं कर सकते। 22 में 23 में तो बलात् 21 में तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता निजता का अधिकार है। 22 में है वो, गिरफ्तारी से संरक्षण 22 में है। दैहिक स्वतंत्रता है 21। बाईस में है देखो तो। हाँ 22 ही था। निरोध से संरक्षण में गिरफ्तारी में 22 में है। हाँ तो 22 में प्राण और दैहिक निजता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है 21 में। 21 के क में है वो है। हाँ 21 के क में है वो। बताइए पहली बार भारत में आपातकाल कब लगा था? डेट के साथ 26 अक्टूबर 1962 को। और कब ये वापस लिया गया था? ये 6 साल लगा था इसको वापस लेने में, 10 जनवरी 1968 को। पूरा भारत हाँ हाँ चाइना युद्ध में तो क्या है भारत में यहाँ पर उस समय खाए के कथी हो गया था, वो सब चीज़ कम हो गया था ना। लड़ाई लड़िएगा तो आपके पास सब चीज़ें खत्म होगा। उस स्थिति में मारा पीट तो भी हो सकता है, आपस में लोग मारा अपने देश में क्या अथी कर लेगा, सब आपस में छीना छिड़ी कर लेगा पड़ जाएगा। यही घड़ी ना अमेरिका सरल के भेज दिया था। हाँ जो मंगवाया था तो सारा अपना जो भी कचरा वाला जो था ना सब खत्म हो गया था। तो अमेरिका से मांगा था मदद, ऐसा गेहूं दिया था ना जो सही में और जानवर खा ले। जानवरों नहीं खाने लायक था। चलिए दूसरी बार आपातकाल बल कब लागू हुआ था? ये अथी में 1971 बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो हुआ था उसमें। तीसरी बार आंतरिक गड़बड़ी 26 जून 1975 को। इंदिरा गांधी को हाँ तीसरी कब वापस? दूसरी और तीसरा कौन? इंदिरा गांधी 75 में तो ये थे, 84 में मरे ना। 75 में तो दूसरी आपातकाल और तीसरी आपातकाल कब वापस लिया गया? 1977 में। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356 या राजकीय आपात बोलेगा तो 356। कब कैसे लागू होगा? यहाँ के राज्यपाल सूचना दे देगा, कोई भी राज्य का राज्य मंत्रिमंडल लिखित रूप से देगा। यहाँ पर सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है उस समय। नहीं तो पूर्ण बहुमत में तो उस समय तो अभी 1 महीना देगा उसको अति करने बहुमत शामिल करते बहुमत हो जाएगा। जैसे संवैधानिक तंत्र जो है विफल है, सीधा सीधा संवैधानिक तंत्र विफल है, उस स्थिति में राज्यपाल क्या करेगा? या राज्यपाल को लगता है कि नहीं शासन प्रशासन व्यवस्था सारा खत्म है तो उस समय लिखित क्या करेगा? लिख के राष्ट्रपति को दे देगा। आज कैसे राज्यपाल से भेंट करें? राज्य में आपातकाल घोषणा की अवधि कितनी होती है? 6 महीना 2 माह। आप राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीना के अंदर अनुमोदित करना है, और बाकी अब दोनों बचेगा तो 2 महीना के लिए 30, 60, 60 30 दिन 60 दिन और 60 दिन अनुमोदन करने के लिए 30 दिन पहले का, और दूसर का भी 60 दिन और तीसर का भी 60 दिन। मतलब खाली राष्ट्रीय आपात 30 दिन। अधिकतम कितने दिन के लिए राष्ट्रपति शासन? 3 साल के लिए। 3 साल हाँ। 1 मिनट में और उसमें 6 था। इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिकतम हम एक बार में 3 साल तक रख सकते हैं राष्ट्रपति शासन। बताइए पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा हुआ था? पंजाब सबसे 20 जुलाई 1951 में पंजाब राज्य में लागू हुआ था। कौन सा उस समय मंत्रिमंडल का पतन हुआ था? 1951 भार्गव मंत्रिमंडल का पतन हो गया था। सबसे अधिक समय तक 356 जम्मू कश्मीर लगभग 6 साल। सबसे ज्यादा समय पंजाब में लगा है, छोटा सारा समय जोड़ने में। नहीं उत्तर प्रदेश मणिपुर 10 बार। हो गया। उत्तर प्रदेश मणिपुर हाँ उत्तर प्रदेश 10 बार। हाँ 10 बार दोनों में। पंजाब में 9 बार है। 13 बार। हाँ 10 बार।
पंजाब में तो मणिपुर में जब हमला होता है तो राष्ट्रपति शासन बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहता है। नहीं राज्यपाल राज्यपाल वहाँ पे शासन होता है। प्रशासक जैसे राष्ट्रपति जिसको बैठा देगा ना उसको है, तो वहाँ पे कोई भी प्रशासक कहलाता है और कहीं पे आपका उसको कहते हैं हम लोग उपराज्यपाल कहते हैं। प्रशासन जैसे दिल्ली में आपका वहाँ पे कोई चीज है, मुख्यमंत्री है और उपराज्यपाल भी है। चंडीगढ़ में प्रशासक कहते हैं। दो जगह पुंडुचेरी, दो जगह उपराज्यपाल है, बाकी सब प्रशासक है। जहाँ मुख्यमंत्री नहीं होगा वहाँ पूछेगा तो प्रशासक लक्षद्वीप में राष्ट्रपति शासन है कि नहीं तो राष्ट्रपति शासन कैसे? राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगता है। राष्ट्रपति शासन वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था खराब है ना, उस स्थिति में वहाँ के राज्यपाल, हाँ राष्ट्रपति शासन नहीं है वहाँ पे भी। वहाँ शासन करता है, जैसे मुख्यमंत्री कैसे बैठ के सब जगह काम करता है, तो वहाँ पे उपराज्यपाल या प्रशासक के रूप में बैठ के वहाँ के शासन चलाता है। मुख्यमंत्री है ये नहीं है हाँ। तो लगाइएगा केकरा को? तो मुख्यमंत्री रहेगा तब ना आप लगाइएगा। अब बताइएगा वित्तीय पात्र की चर्चा 360 अनुमोदन 360 352 356 और 360। अनुमोदन कितने महीने में करना है? 2 महीने या 7 दिन जो भी कहिए। इसमें तो और अथी लेने के लिए बताइएगा, वापस लेने के लिए क्या चीज? वित्तीय पात्र कोई हाँ। सीमा नहीं है। जब कोई सीमा नहीं है, मगर राष्ट्रपति जब चाहेगा तब ले लेगा। ये अनंत काल तक भी लग सकता है वित्तीय आपातकाल। चलिए कल हम लोग का रहेगा जम्मू कश्मीर, तो है ही नहीं, 2-4 क्वेश्चन बनेगा लद्दाख से। तो कल हम लोग का भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और प्राक्कलन समिति या लोकलेखा समिति खत्म कर लेंगे हम लोग। फिर तो डालने के बाद ही लेता तो कहा देते लेके भाग भाग जाने दे बोला ना। चलो हो गया। करूँगा क्या मरीज एक बार डॉक्टर मिल जाएगा। अच्छा तो ले अब सुनता नहीं ठीक से। वही बात ना। कोई बात नहीं, हमारे चलिए। पास है। चलिए अथी में आइए। फिजिक्स में हाँ अभी खोज आविष्कार पूरा था खत्म। आज खत्म। फिजिक्सो आज लास्टे चल रहा है। इकोनॉमिक्स चालू कर देंगे क्या? गांधी जी किस जाति के थे? महार जाएंगे। बताइएगा हेलीकॉप्टर की खोज मनीष पॉल कार्नो। स्कूटर की खोज ब्राड सा। ग्रहों की खोज केपलर। हाँ कब किया गया था बताइएगा? 1600 या 1601 में जो भी होगा। सौर मंडल की खोज हाँ कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की कब खोज किया? 1540 में। 1500 सौर मंडल के 1500 और फिर उसके बाद सौर मंडल के खोज हो गया, तब ग्रह की खोज हुआ 1600 में। 1540 सौर मंडल। ग्रह की ग्रहों की खोज 1600 में। 1540 में मिलीग्राम। जेट ईंधन की खोज फ्रैंक हिटले। फ्रैंक साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंस। साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंस। थर्मल फ्लास्क की खोज डेवार। थर्मल फ्लास्क डेवार। लिफ्ट की खोज ओटिस। लेजर की खोज ठीक है थियोडर मैमन। लेजर की खोज थियोडर मैमन 1960 में। रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट। मशीन गन की खोज हुआ था जेम्स पक्कल के द्वारा। बताइएगा रेफ्रिजरेटर की खोज हैरिसन और टिनिंग। हैरिसन और रेफ्रिजरेटर की खोज हैरिसन और टिनिंग। वल्कनीकृत रबर की खोज चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर। तो हलचल अब चल रहा है तो सही में। रेजर की खोज सेफ्टी रेजर जिलेट। रेजर सेफ्टी रेजर की खोज जिलेट। बताइएगा रेडियो टेलीग्राफ की खोज
मार्कोनी। रेडियो टेलीग्राफ की खोज मार्कोनी। प्रिंटिंग रडार की खोज वाटसन वाट 1930 में। पाश्चुकरण की खोज लुई पाश्चर। प्रिंटिंग प्रेस की खोज प्रिंटिंग प्रेस के ही हो जाएगा। पहला बार वो बाइबल छापा था। ठीक है, गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस की खोज गुटेनबर्ग। हाँ। पैरासूट की खोज क्लान चार्ड। प्लास्टिक की खोज प्लास्टिक प से प्लास्टिड प से पार्कस। प्लास्टिक की खोज अलेक्जेंडर पार्कस। प्लास्टिक की खोज पेपर की खोज मुलबेरी। पेपर की खोज कागज का आविष्कार हुआ था वहाँ पे चीन में। प्रेशर कुकर की खोज डेनिस पेपिन। प्रेशर कुकर की खोज डेनिस पेपिन। हॉकिंस तो कंपनी आया था वो हॉकिंस आने वाला तो है। एगो हॉकी एगो ओकर कंपनियां है प्रेशर कुकर हॉकिंस की कंपनी क्या है ना। हॉकिंस में होते ही में ना है अभी तो ना कर ले तब इतना पढ़ ली तभी तक तो नहीं आया। आकाश का वेग की खोज रोमर। पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। माइक्रोफोन के ग्राहम बेल। माइक्रोफोन के ग्राहम बेल। मोटरसाइकिल के डैमलर जी डैमलर। मोटरसाइकिल की खोज जी डैमलर। सूक्ष्मदर्शी की खोज रॉबर्ट हुक। सूक्ष्मदर्शी की खोज संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज सब बता वाले जेड जॉनसन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किया है एमनॉल एवं रस्का। मैं दिल्ली ने सभी बतावल है। गैलीलियो दूरबीन की खोज किया है। अति खोज किया है। मंदाकिनी क्या है। सनी की भी खोज किया है। खोज किया है। तीन गो है वही दूरबीन ओकर हो गए। माइक्रोस्कोप तो हो गया। मानचित्र कर लेते यहाँ तक हो गया था। फिजिक्स हो गया। इतिश्री समाप्ते अध्य। फिजिक्स खत्म इसमें का। केमिस्ट्री खत्म होला। केमिस्ट्री खत्म इसमें का चैप्टर। अब बायोलॉजी हो गया। चलिए बायोलॉजी में आते हैं। ग्रंथि कितने प्रकार के 3 प्रकार के। अंतःस्रावी ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज बोलिए हिंदी में अग्नाशय बोलिए वो अलग है। तो बीच में लोग सबसे बताइएगा कौन ऐसा ग्रंथि है जिसमें डक्टहीन होता है नलिका विहीन होता है नली की आवश्यकता नहीं होता है। अंतःस्रावी क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है हार्मोन। क्या निकलता है हार्मोन सीधा किससे संपर्क में रहता है खून के इसलिए उसे ब्लड नली की आवश्यकता नहीं होता है। अब आ गया बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है एंजाइम। और एंजाइम निकलने के लिए क्या चाहिए नली की आवश्यकता चाहिए या डक्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे हम लोग रोते हैं तो निकलता है कुछ एंजाइम। नाक से भी निकलता है तो एंजाइम। कान से भी निकलता है जो एंजाइम। माँ के दूध से भी जो निकलता माँ के स्तन से निकलता है वो एंजाइम। पसीना क्या है एंजाइम। ये सब कुछ है एंजाइम। तो इसके लिए नली की आवश्यकता होती है। 3 गो था ना कौन अब मिश्रित में तो बोल ही लो अग्नाशय या पैंक्रियाज जो दोनों तरह का काम करता है तब ना बोलते हैं कि 3 में है कि पूर्ण पाचक रस निकलता है जिसे बोलते हैं किस पूर्ण पाचक रस LAT। ये हो गया कौन हो गया एंजाइम है लाइपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लेकिन
हार्मोन निकलता है इसी अग्नाशय के कौन सा लैंगरहंस की दीपिका में 3 कोशिका पाया जाता है। अल्फा, बीटा और गामा 3 कोशिका से। अल्फा से निकलता है ग्लूकोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन और गामा से निकलता है सोमैटोस्टेटिन। तो दोनों निकल गया, हार्मोन भी और एंजाइम भी, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। शरीर का रासायनिक दूध किसे कहते हैं? दूध है हार्मोन को रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन को। बहिस्रावी ग्रंथि के 3-4 को के नाम बताइए। जो लार भी निकलता है वो आपका कुछ है एंजाइम में? आंसू हो गया, आंसू वाला ग्रंथि। तो ग्रंथि के नाम हाँ, ग्रंथि का नाम बताना है। फिर लार अनाक से निकलते सब। दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लैक्रिमल ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि। हम लोग के जो थूक निकलता है वो भी आपका कुछ है लार ग्रंथि है। लार से जो क्या निकलता है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। हाँ, लैक्रिमल ग्रंथि आँख से आंसू निकलता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि में आ गया दूध, पसीना वाला, रोवे वाला, लार में टपके वाला, ये सब कुछ है बहिस्रावी है। और अंतःस्रावी में कौन आ जाएगा? तो 11 प्रकार के आता है, 11-12 प्रकार के। उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, पीयूष ग्रंथि उसी को कहते हैं, ऑटू ग्रंथि हो गया, लीवर हो गया, ये सब आपका कोची है। पराउटू हो गया, अवटू ग्रंथि सब कोची है अंतःस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैंक्रियाज होगा। उस शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि बोलेगा ना तब लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा ना तब अग्नाशय। आई अंतःस्रावी में आपका सबसे बड़ा बोलेगा तो थायराइड अंतःस्रावी। हाँ हाँ। ये दोनों तरफ से पैंक्रियाज सेकंड पर है। अब बताइएगा कि पीयूष ग्रंथि किस हड्डी के बीच में स्थित होता है? मस्तिष्क में क्रेनियथी स्फेनोइड हड्डी में, स्फेनोइड हड्डी में। अब बताइए पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लगभग ग्रंथि का शरीर का नियंत्रण होता है इससे। हाँ, हार्मोन शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सबका हेड मास्टर है यही, इसीलिए इसको मास्टर कहा जाता है। मतलब सबका संचार नियंत्रण कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर का काम क्या है? बच्चा पे कंट्रोल करना। तो अंतःस्रावी जितने भी ग्रंथि है सब पर नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हमें मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि के कर ये आपका हाँ है ध्यान में मास्टर पैंक्रियाज है ना ग्रंथि थायराइड है का? ना हाइपोथैलेमस देता है। हाइपोथैलेमस हो सकता, ठीक है ठीक है। थैलेमस का हाँ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है उसको, ठीक है। हाइपोथैलेमस। बताइए उसी सब होता है ना। अब बताइए इसका वजन, पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम। 0.6 मात्र एक छोटे से मटर के दाने जैसा होता है। मास्टर है। हाँ मास्टर के मास्टर प्रिंसिपल है। चलिए बताइए पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कुछ हार्मोन है, इसके बारे में जरूरी है जानना। बताइए कौन सा हार्मोन शरीर को अगर ज़्यादा मात्रा में निकल जाएगा तो लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग बताइए? वो हार्मोन आपका ना उस रोग को क्या कहते हैं? जब उसकी मात्रा जब आधा हो जाता है तो शरीर लंबा हो जाता है, तो भीम कायता कहते हैं। क्या कहते हैं? भीम कायता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में जिग्नेस्टिज्म कहते हैं, गाइनोस्टिज्म कहते हैं, गाइनोस्टिज्म। अथवा या इसी को एक्रोमिगली भी कहा जाता है, एक्रो। और जब कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? बौनापन। क्या हो जाएगा? तो किसकी? STH हार्मोन, STH। वो क्या कहें? बड़का को तो भीम कहता है। हाँ, छोटका के छोटके में ड्वार्फिज्म कहा जाता है इंग्लिश में, ड्वार्फिज्म। द्वार माने तो ड्वार्फ मतलब बना होता है, तब चलो अच्छी बात। द्वार प्लेनेट वो है ना। हाँ हाँ यहाँ प्लूटो, ठीक करें। बना ग्रह। चलिए STH की अधिकता से भीम कायता और STH की कमी से बौनापन। STH का फुल फॉर्म सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब बताइएगा TSH का पूरा नाम। आपको एक इसी में पलट दिया गया है, STH में नहीं, अलग है वो। ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
टी हो गया ना, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? इसका हार्मोन थायराइड आ गया था, थायराइड से स्रावित होने वाली चीज़ों पर नियंत्रण करना, सीधा थायराइड में है ना, TSH है, तो थायराइड से ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको निकलने में सहायता और नियंत्रण करने का काम है इसका। अब बताइएगा जनन अंगों को कार्यों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? जनन अंगों पे GTH, जिसको गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, गोनाडोट्रोपिक। इसीलिए गोनाड ग्लैंड कहा जाता है, जितने भी जनन ग्रंथि को हम गोनाड ग्लैंड कहते हैं। तो पूछ देगा इनमें से गोनाड ग्लैंड कौन कौन है? तब नहीं, अंडाशय और वृषण, ये आपका कोची है, गोनाड ग्लैंड है। अब इसमें आता है गोनाड ग्लैंड को बांटा गया कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? GTH को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक को बोलते हैं FSH, एक को बोलते हैं LH। अब बताइएगा FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? स्टिमुलेटिंग मतलब कॉमन है इसमें। हाँ, आपका है, यह है वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करना, शुक्राणु को बनने में, स्पर्म बनने में सहायता करना, और अंडाशय में वृद्धि करने के लिए। अंडाशय मतलब पुरुष में भी सहायता करता है और महिला में भी करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बताइए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? इसे उत्तेजक हार्मोन भी कहते हैं, उत्तेजक हार्मोन। कैसे है कि बगल में इमली मिल जाए तो मुंह चटपटा लगता है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ तो किसके कारण? हार्मोन कारण। उसी तरह से इसको क्या कहते हैं? LH कहते हैं। यह नर और मादा दोनों में होता है, जिसमें एगो पाया जाता है कौन सा हार्मोन? नर में टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। तो ये दोनों को निकालने में, उत्तेजक करने में कौन? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब महिला में हार्मोन कौन है? तो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या, तो इसको निकालने में उत्प्रेरक कौन कर रहा था? LH कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सब स्रावित करने में दोनों काम है, पुरुष में भी। और अब है LTH फुल फॉर्म, इसका दूध उत्पादन। हाँ, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ऐसे लैक्टो कहाँ पर? लैक्टो मतलब होता है ना, हाँ, लैक्टोजेनिक हार्मोन। हिंदी में बोलेंगे दूध जनक हार्मोन, दूध जनक। तो माँ के स्तन से दूध निकालने के लिए जो है ना LTH काम करता है, LTH माँ के स्तन से दूध को निकालता है, LTH हार्मोन। एक है ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये कब निकलता है भाई? तो जब शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है, जल संतुलन को बनाए में, शरीर में क्या कितनी मात्रा में जल रहना चाहिए इसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन? ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब बताइएगा थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? गला में, ठीक है। श्वास नलिया और ट्रैकिया के दोनों के बीच में स्थित होता है। कौन सा हार्मोन निकलता है थायराइड ग्लैंड से? थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। इस थायरोक्सिन हार्मोन में किसकी मात्रा होती है? आयोडीन। तो इसका मतलब है कि थायरोक्सिन कम निकलेगा तो आयोडीन कम बनेगा, और कम बनेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग। इसीलिए डॉक्टर क्या देता है सलाह खाने के लिए? आयोडीन युक्त नमक। तीन तो पूछता है ना कि आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए डॉक्टर सलाह क्यों देता है 2 नंबर में? थायरोक्सिन के कार्य बताइए का दूगो। कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करेगा, हड्डी बाल इत्यादि विकास के लिए अनिवार्य है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करता है। अब बताइएगा थायरोक्सिन की कमी से क्या रोग होता है? थायरोक्सिन की कमी से 4 रोग।
एगो तो आपका घेंगा सबको पता है, एगो है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, एगो है मिक्सडीमा, एक है मिक्सडीमा, एगो है जड़ मानवता। जड़, तो जड़ मानवता रोग बच्चा में होता है, जड़ मानवता रोग बच्चा में होता है। क्या होता है इसमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, बढ़वे नहीं, कितनों खा रहा है लग रहा है कि छोटे। हाँ कुपोषण अलग है, वो तो प्रोटीन की कमी से हो जाएगा, वो वाला कुपोषण। इसे सब हेल्दी भी है, सब चीज़ है, मगर उसका विकास ही नहीं हो रहा है, बढ़ी नहीं, जस के तसे है, उसको बोलते हैं हम लोग जड़ मानवता, जड़ मानवता। एवं मिक्सडीमा, ये आपका होता है यौना अवस्था में, मतलब युवा अवस्था में, पाचन क्रिया खत्म हो जाती है, इसमें पाचन क्रिया क्या हो जाती है, बाधा आ जाता है, इसमें पचता खाना नहीं है इसमें, किसमें, मिक्सडीमा में। अब यह हाइपोथायराइडिज्म, यह लंबे समय तक हार्मोन की कमी के कारण रोग होता है, इसमें बहरा गूंगा हो जाता है मनुष्य, इसमें क्या रहता है, बहरा और गूंगा हो जाता है, किसमें, हाइपोथायराइडिज्म के, हाइपोथायराइडिज्म। घेंगा तो जानते हो क्या होता है, आकार बढ़ जाता है थायराइड ग्रंथि का, लटक जाता है। अभी तो कमी से था, इस अब थायरोक्सिन की कमी से, थायरोक्सिन अगर अधिक खा जाएगा तो 2 और रोग हो जाता है। ये तो कम हो गया था, तो कम हो गया था कुछ, मिक्सडीमा, घेंगा, हाइपोथायराइडिज्म और जड़ मानवता। अब अधिकता हो जाएगा तो 2 टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्जोथैलिया, एक्जोथैलिया जो आँख में होता है। हाँ एक्जोथैलिया जो है कहाँ, किसका रोग है, आँख रोग है, नेत्र कोट फूल कर बाहर निकल जाता है। इमेजिंग, डर लगेगा। एक्जोथैल्मिया रोग किस अंग से प्रभावित करता है, हाँ थायरोक्सिन की कमी से, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, सॉरी अधिकता से, अधिकता से, ज्यादा आयोडीन मत खाना। हाँ थायरोक्सिन हार्मोन अगर ज़्यादा निकलने लगा तो एक्जोथैल्मिया रोग हो जाएगा और टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाएगा। हाँ टॉक्सिक ग्वाइटर रोग उसमें है, टॉक्सिक ग्वाइटर तो अलग है, वो तो घेंगा आयोडीन की कमी से, वो टॉन्सिल अलग है। वो टॉक्सिक ग्वाइटर यह का है कि इसमें हृदय गति बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, इसमें श्वसन दर भी बढ़ जाएगा। ग्वाइटर अंग है ना गला में, हाँ ग्वाइटर है, वो तो ग्वाइटर घेंगे को कहा जाता है इंग्लिश में। घेंगा तो कमी से होता है। यहाँ पे क्वेश्चनवा सुनला है ना, घेंगा किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, या थायरोक्सिन कम निकलेगा तब। यह आपका टॉक्सिक ग्वाइटर रोग का नाम है, हाँ रोग, हाँ नाम है, जिसमें रक्तचाप बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, श्वसन दर बढ़ जाएगा, इसमें टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाएगा तो। और एक्जोथैल्मिया में क्या होगा, नेत्र कोट फूलकर बाहर आ जाएगा, अधिकता हो जाएगा तो। बच गया एगो पैराथायराइड ग्रंथि, बताइएगा। अथी होता है जी आंसू में, इसका मतलब आयोडीन होता है। हाँ होमे का नमक है तब ना नमकीन लगता है। जाते ही सब दाम बात बताइए कहाँ पाया था पैराटू, नहीं गला के थायराइड ग्रंथि के पीछे, थायराइड ग्रंथि के पीछे पैराटू, पैराओटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पैराथायराइड। बताइएगा इसमें एक है हार्मोन, 2 प्रकार के हार्मोन, एगो पैराथायराइड हार्मोन होता है नामे है पुकरे नंबर पे, आ एगो कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन क्या काम क्या है बताइए, आप पैराथायराइड का काम क्या है। जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा। कैल्शियम जब कम हो जाएगा शरीर में तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, पैराथायराइड। और जब कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना होगा तब क्या निकलेगा, कैल्सीटोनिन। दोनों में ठीक है, कैल्शियम कम गया तो पैराथायराइड, और कैल्शियम की मात्रा को अधिक हो गया उसको नियंत्रित करना है तो कैल्सीटोनिन। नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो नियंत्रित करना, कम उसको कर देना, सीधा सा नियंत्रित का मतलब उसका कम कर देना उसको। हाँ उसका काम एक कम होगा तब उसमें आपको क्या करना है, कमी को हो जाता है तब उसमें स्रावित में निकलेगा पैराथायराइड। खाना खाना नहीं बैठता है, याद भुला गया, रुक 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 अभी उस पहुँचा देंगे।
मुँह चटपटा मत आराम से। जो हले मतलब फुल हो गए। एड्रिनल ग्लैंड को उपनाम लॉरो फाइट एंड फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट फाइट एंड फ्लाई कुछ बोलते हैं फाइट बोलते हैं फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। इसके कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन? कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और तब किडनी के भी दो भाग, आंतरिक भाग को मेडुला और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं किडनी के। कल हम लोग के याद रखिएगा, मेडुला पढ़ना है, जनन ग्रंथि पढ़ लेना है। ना सब विविध भी है ना हो। अभी टाइम नहीं हुआ है सर, अभी 15 मिनट में दोनों खींचे हो जाएगा सर। 8:30 हो गया सर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर, 12:30 अपना टाइम है सर, बजा दीजिए ना, भोर में दी 4 बजे का दिक्कत है, हमें बैठल है, हमारा चिंता मत कीजिए। चलिए हाँ रुकना है अभी तो 6:35 हाँ, तो तू बोली तो रोकेला। छोड़ा बढ़ावा चल अब ये पूरा हो जाएगा तो कल पूरा होगा मनीष। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। अप्सरा की शुरुआत 1956। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक। भारत का प्रथम विमान वाहक भारत का प्रथम पनडुब्बी कावेरी। प्रथम परमाणु पनडुब्बी बोलेगा तो चक्र, और प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तो कावेरी, और प्रथम विमान वाहक बोट बोलेगा तो आईएनएस विक्रांत। प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र, प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तो आईएनएस कावेरी, प्रथम विमान वाहक बोट बोलेगा तो आईएनएस विक्रांत। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाली मिसाइल अग्नि। प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र नहीं लिख पाए थे, बीचवे में था। हाँ नहीं ध्यान न दिला, तो बोला जब यहाँ तक पूछा गया तो नहीं वैसी दिले पूरे ध्यान न दिला, तो एक भाग गया पॉइंट 4 में। चलिए भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र हो गया पृथ्वी। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत में परमाणु विद्युत गृह की संख्या के गो 8 गो। परमाणु रिएक्टर 22 गो। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, इसका नाम BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया। हाँ प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 दिल्ली में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला। कहाँ है? पाकिस्तान गांधार प्रांत में। रंगीन टीवी की शुरुआत 1982। राष्ट्रीय प्रशासन की शुरुआत प्रसारण 1982। हाँ 15 अगस्त 1982। प्रथम गूंगी फिल्म आलम आरा बोलती फिल्म है था राजा हरिश्चंद्र। और प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। तो पहला मुख गूंगा था 12 में, आई बना था 31 में बोलने वाला। बस खाली हलचल। एगो देखा ना सीरियल कॉमेडी वाला बिना बोलते हंसा देता है। अब इधर भारत का पहली टेक्निकल फिल्म माय डियर टेक्निकल बोले ना, तो टेक्निकल भारत की पहली टेक्निकल फिल्म है आपकी झांसी की रानी। हाँ ना टेक्निकल भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। भारत का प्रथम 3D फिल्म है ये आपका है माय डियर कुट्टी चाटन। अब बताइएगा सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा भारत में। सब तो पूछे लायक नहीं है। सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका, लंबाई 9.15 किलोमीटर। हाँ
नहीं, असम में है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। ब्रह्मपुत्रा नदी से निकलने वाला लोहित नदी पे है, जो असम को ढोला से सदिया, अरुणाचल प्रदेश के सदिया को जोड़ेगा। किस सुरंग को पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जानते हैं? हाँ, पत्नी टॉप सुरंग। सबसे लंबी सड़क सुरंग चिनानी नासरी सुरंग को कहा जाता है पत्नी टॉप सुरंग। चिनानी नासरी के नाम चेंज कर दो ना, पता श्यामा नहीं। प्रसाद मुखर्जी। हाँ, चिनानी नासरी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगे। हो सकता है। हाँ ठीक है। बिहार के वो पुल के आज नाम बदल दिलो है, कजन नायक और पुरी ठाकुर पुल कर दिलो वो तो वो लग ना। भारत रत्न मिल रही ना। हाँ, तो वो तो नया कोई पुल बन रहा है भागलपुर दाने, ओकर नामकरण कर दिया है आज। कर्पूरी ठाकुर। हाँ, ताकि भारत रत्न के घोषणा हो गया कल है। सब क्या राजनीति मिल रही भारत रत्न? 49वां। 49, पहले 48 को मिलल था, 49वां ही हो गया। इहो मरणोपरांत मिला। हाँ, मरणोपरांत हो 11, 12, 13 हो गए लगता बीचों है। में बंद कर दिया था मरणोपरांत। वो तो 74 में बंद होने कुछ देर ला, फिर चालू कर दिया। नोबेल पुरस्कार बंद होने 1974 में। 1974 में ना, तो वो कुछ देर में बंद होने 1980 में बंद हुआ। जो 1980 में बंद हुआ होगा। गांधी जी के मिलेला बात चला था, तो हो गया था कि मरणोपरांत बंद, गांधी जी के न मिलेगा, चलिए आइए। तो फिर चालू हो गया। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील बुल्लर झील। सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध, सबसे गुरुत्वीय बोलेगा तो भाखड़ा। सतलज नदी। हाँ। सबसे बड़ा गुफा मंदिर वैष्णो देवी, कैलाश नाथ मंदिर, एलोरा वाला। सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग। चिनानी नासरी सुरंग, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। लंबाई 9.2 किलोमीटर। सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग। इसका आपका नाम किया होगा, तीसरा ना, इसका नाम किया ना, दिया नाम। चिनानी नासरी के नाम हाँ, पर दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। जवाहर सुरंग के। पीर पंजाल के अब ये आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा डेल्टा तो सब जानते हैं। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, हाँ जीटी रोड। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज। सबसे ऊंचा झरना कूचिकल बराही नदी कर्नाटक पे 455 मीटर ऊंचा है। हाँ, कर्नाटक। पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदी कौन है? कर्नाटक में कहाँ बढ़ता है? कर्नाटक में नहीं था वो, आपका अथी में था। कर्नाटक में पूरब की ओर बहने वाली था मांडवी नदी। मंजीरा की मांडी था, मंजीरा था लगता है कि कौन? आज समय अथिया में मंजीरा ना था, मंजीरा या मांजरा ऐसे कुछ था। बता दे, हम पढ़े हैं। नहीं ना, पूछे तब देख लेते हैं। ये तो यही पहले पे जो हमें लगता है। हाँ दूसरा में चलिए देखो। सबसे ऊंचा मूर्ति नहीं, अब चेंज हो गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। कितना मीटर लंबा है? 182 मीटर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मांडवी, मंजरा, तुंगभद्रा भी। मांडवीय था वो, मांडवीय ध्यान में था। वही ना पूछे कि पश्चिम की ओर बढ़ने वाली। ठीक। पश्चिम के बराबर ऐसे ताप्ती है, नर्मदा है, बेगई है, पेरियार है, ये सब। मतलब पश्चिम पश्चिम उत्तर तो नर्मदा ताप्ती पश्चिम के बहती है ना। वो बोल रहे हैं। बोले पूरा चलिए अभी बताएगा। तो सबसे ऊंची मूर्ति हो गया स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक मूर्तिकार रामवंजी सुतार या रामजी सुतार, याद रखिए सीधा सीधा। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम, बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध है, शीत युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे लंबा समुद्र तट किसी अति का, वो राज्य का नहीं है,
रती में तट में। बांग्लादेश मैरिनो बीच चेन्नई, मैरिनो बीच चेन्नई। और क्यों पूछ रहा था, कैसे समझेंगे? अरे कोई स्पेशल तट राज्य के नहीं पूछ रहा है कि किस राज्य का सबसे लंबा तट है, खाली भारत में जितना भी तट है ना बोला वो तट में सबसे लंबा कौन है। नहीं वो राज्य में है यार, राज्य थोड़ी बोला कि किस राज्य की समुद्र तट सबसे लंबा है, ये बोला खाली तट बोल रहा है, समुद्र लंबा तट, सबसे लंबा समुद्र तट कौन किस तट को कहा जाता है, तो मैरिनो तट है चेन्नई में, तमिलनाडु वाला। मरीन ड्राइव दूसरा है, मरीनो ड्राइव मैरिन ड्राइव तो मुंबई में है। मुंबई में मरीन ड्राइव। हाँ जब तू मार दो सबसे लंबा तट वाला राज्य बोलेगा तब है गुजरात, दूसरा दक्षिण भारत का सबसे लंबा तट वाला राज्य आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात के बाद ना गुजरात, अच्छा सीधा ठीक है, हाँ महाराष्ट्र ठीक है महाराष्ट्र। आस्था में सबसे लंबा बॉर्डर किसका है? बांग्लादेश के साथ इसका आ जाता है पश्चिम बंगाल का। सबसे लंबा बांध भारत के हीराकुंड, सबसे ऊंचा बांध भारत के टिहरी बांध। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। सबसे लंबा रेल मार्ग तो विश्व में है, भारत में तो पूछ ही रहे था। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ से कन्या हाँ। 58-46 किलोमीटर। सबसे विशाल स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो अलग से क्रिकेट में पूछता है। साल्ट लेक। हाँ युवा भारती है साल्ट लेक कोलकाता में। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी भारत में पूछ रहे था, भारत में पूछ रहे था इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में चलिए सबसे लंबी नदी तो ये सबसे भारत में हो गया। चलो खत्म। कल हम लोग का रहेगा विश्व में प्रथम पुरुष वाला बंद कर लगा। अभी एक बच्चा है ना स्पीडिया भुला रही थे लोग, इतना जल्दी भुला जा रही था। भुला नहीं रहा है हमारा एक ओपनिंग होले कल खाली बीबी धप्पा चले था हमारा लोग बहुत जगह का नहीं ना आगे लोग चौट गए हो गए। थोड़ा सा लेट हो गया, बीच में हम रुक गया ना, तब 15 मिनट तक खत्म हो जाता। खींचबो करते हैं सब तो क्वेश्चनों पूछे रहता है। भारत की सबसे ऊंची झील हाँ चोलामू सिक्किम। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। पेडो में मिट्टी का अध्ययन होता है, मिट्टी में कुछ होता है पेडोलॉजी, और पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन। हाँ भारत की सबसे लंबी नहर अभी पूछ लिए हैं उड़ीसा के शोक महानदी ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। असम का शोक ब्रह्मपुत्रा नदी। जो बर्बादी छाता ऊपर कहा था ना। गोदावरी की सहायक नदी दो के नाम बताइए। हाँ वैनगंगा और पैनगंगा। वैनगंगा पैनगंगा किसी सहायक नदी है गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? वो तो कृष्णा नदी निकलता है नासिक त्रिम्बक गांव से। गोदावरी कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र के त्रिम्बक गांव से। वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा? गोदावरी। हाँ वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी कहा जाता है। बताइए कावेरी जल विवाद किस किस राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कावेरी जल विवाद कावेरी में कौन एगो आइले है खाली याद रखना है तमिलनाडु को। कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और कृष्णा नदी विवाद बताइएगा। आंध्र प्रदेश से वो है ठीक है 3 गो में है ठीक है। आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश कर्नाटक और कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश कर्नाटक और महाराष्ट्र। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। गिरी पहाड़ी। नदियों के काट छाट की क्रिया को क्या कहते हैं? अपर्दन। और जमा करने की क्रिया को निक्षेपण। वही तो मैदान 2 प्रकार के, एगो निक्षेपात्मक एगो अपर्दनात्मक।
हाँ, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी। नर्मदा। हाँ ठीक है, नर्मदा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा। अधिकांश नर्मदा किस राज्य में? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। हाँ। सर्वाधिक ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी नर्मदा। नर्मदा। सेंचुरी कोची का बनाता है। एस्चुरी बनाता है, ये इंग्लिश में एस्चुरी, हिंदी में ज्वार नदमुख। डेल्टा की खोज सबसे पहले खोज किसने किया था? डेल्टा का नामकरण या डेल्टा की खोज हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नदी, किस नाम से? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में पद्मा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। और बताइएगा बराक किसकी सहायक नदी है? मेघना। मेघना के बराक लोहित। लोहित तो है ना? वो तो लोहित, सुमनसिरी और सभी तो आपका आकर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मेघना क्या है? भारत की मणिपुर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अभी हो गया। भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील चिलिका। चाहे तटीय बोले या लेगून बोले, सब चिलिका। बताइएगा आंध्र प्रदेश में कौन सा लेगून झील है? पुलिकट, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पे है। अहमदाबाद कौन झील के किनारे है? बसा में अहमदाबाद साबरमती के किनारे नदी का नदी ना। अहमदाबाद शहर किस झील पर बसा हुआ है? अहमदाबाद शहर ही साबरमती नदी है। झील पूछ रहे हैं। झील नहीं बता सकते हैं, झील तो बने पर। SBI के देखे हैं ना लोगो, वो झीले का है अहमदाबाद शहर के बीच। वो तो लोग तो यहाँ पे एसबीआई झीलवा तो एगो एसबीआई के लगले डल झीलवा में एगो लगा था, एटीएम खुला था। एटीएम ना खुला, लोगो ओकर जैसे देखला है ना, वैसी ही झील है अहमदाबाद। तो हो सकता है अहमदाबाद और बीच में वो झील। बताइएगा होगेनकल जलप्रपात कहाँ पे? होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में? कर्नाटक। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात अभी हो ही गया है, कौन? कुचिकल। कौन नदी पे? कर्नाटक में बराही नदी पे। ऊंचाई 455 मीटर। नवीन जलोढ़ी सब तो हो गया। कपास के लिए सबसे सानिध्य। बताइएगा कि निच्छालन प्रक्रिया द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़। लेटेराइट मिट्टी। निच्छालन है, हम निच्छालन बोल रहे हैं। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रोसेस द्वारा? निच्छालन। लाइचिंग इसको बोलते, लाइचिंग ना, एक बार कुछ तो इंग्लिश में बोलते इसको। वही ना जो वर्षा हैच कुछ नहीं। टूटता है, हट के कंकड़ पत्थर हो गया। ठीक है, पथरीली टूटता है आप। हाँ ठीक है। लेटराइट मिट्टी के प्रमुख फसल के नाम बताइए दो। लेटराइट में होता है काजू। नहीं ठीक है, काजू और सबसे फेमस है चाय, उसके बाद काजू। मानसून का आगमन कहीं होगा? भारत में सबसे अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सबसे जाड़े में बताइए कि कहाँ पे वर्षा होता है? तमिलनाडु के तटों पे, कोरोमंडल तट पे। कौन से मानसून के कारण? उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून। किस पहाड़ी के कारण होता है? कौन में? जो टकराता है वो पहाड़ी को ना, ऊपर है पश्चिम इधर से आती है मानसून। हाँ, पश्चिम बंगाल के आसपास। केरल में नहीं, पश्चिम बंगाल के आसपास है। झारखंड में कौन पहाड़ी है? नागपुर के पास। उसी से टकरा कर आती है। केरल में, तमिलनाडु में वर्षा कराती है। झारखंड समुद्र से वर्षा उठा लेती है मानसून। तो झारखंड अंदर है, तो झारखंड से घूम के तो जब अगर तमिलनाडु में वर्षा कराएगा तो झारखंड तो बताए, तो झारखंड से पहले रहते तो उड़ीसा में आते। हाँ, उड़ीसा से होते हुए चलाती है। तो उड़ीसा से फिर आती आंध्र प्रदेश। यहाँ उठा लेती है, डबल ना है समुद्र है, वहाँ से पानी उठाती है, फिर लाकर तमिलनाडु में वर्षा करा देती है। हवा तो आती ना पश्चिम बंगाल से, हवा से उठ कर नहीं रहती छोटा नागपुर के पठार ना, तो नहीं होता है यहाँ वर्षा तमिलनाडु। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है? बंगाली खाड़ी में। लक्षद्वीप अरब सागर में। लक्षद्वीप की राजधानी? कवारत्ती।
लक्षद्वीप की कुल द्वीपों की संख्या 36 गो। 35 गो। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री। 8 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रेट। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा। लक्षद्वीप का सबसे छोटा बिट्रा। ऑन्ड्रेट सबसे बड़ा हो गया, बिट्रा सबसे छोटा हो गया। गायब कौन हो गया उसका? कुछ गया लक्षद्वीप के एगो द्वीपवा 36वां 37 गो 36 गो 36 गो है तो कौन का हुआ 36वां? ना ध्यान में। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा? मलयालम। अंडमान निकोबार में कुल द्वीप की संख्या 572। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप की संख्या 10 डिग्री किसको जोड़ता है, अलग करता है? अंडमान के निकोबार से। अंडमान को बड़ा निकोबार या कार निकोबार से। पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। बताइएगा यहाँ पे कौन सा जेल है, कौन सा एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर में? सावरकर एयरपोर्ट हो गया और सेल्युलर जेल हो गया। वही मांडले को ना, मांडले तो अंडमान म्यांमार में है। हाँ, उस समय पहले था वहाँ पे। अब बताइएगा कि हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप। रॉस को नाम बदल क्या गया? बोस द्वीप। नील को शहीद द्वीप। हैवलॉक को स्वराज, रॉस को बोस, नील को शहीद। हाँ, व्हीलर द्वीप का नाम रख दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम। कोको स्टेट किसको अलग करता है? कोको ये श्रीलंका और भारत ना, अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से। भारतीय का था तो दे दिया है मैं दाल में दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन क्या चीन बनाए थे एयरपोर्ट। किस द्वीप को एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है भारत के? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, ऊंचाई 730 मीटर। 730 मीटर जो कहाँ पे है? सैंडल पीक कौन से अंडमान में? ऊपरी। राजधानी हो गया नीचे दक्षिणी अंडमान में, और सैंडल पीक हो गया उत्तरी अंडमान। एक पोर्ट अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थुलियर, माउंट थुलियर, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब बताइए डंकन पास किसको अलग करता है? ई करता है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से। दक्षिणी अंडमान को कौन करता है? डंकन पास। निकोबार द्वीप जाति में बताइए निकोबार में कौन सी जाति? सैम्पेन, जारवा, ओंज, सेंटलेज, ये सब वहाँ अंडमान निकोबार पाया जाता है। एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी माउंट बैरन, बैरन द्वीप है। चलिए कल हम लोग का पेज रहेगा 24 नंबर। 1.5 घंटा खिंचा गया हो गया आज।